हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा। वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। हिस्ट्री के विश्व इतिहास में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं पहले ये देख लेते हैं। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया है, रशियन रेवोल्यूशन कर लिया है, वर्ल्ड वॉर वन कर लिया है, वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है चार टॉपिक्स के, वो जाके देख लो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आप बहुत अच्छे से समझ आएगा, और हर एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है। तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम फासिज्म और नाजिज्म वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फासिज्म में जो जर्मनी का ये जो था, हिटलर हिटलर बोलते हैं इसे, उग्रवाद, जर्मनी का उग्रवाद था। तो देखते हैं, ऐसा दिखता था, दिखने में ऐसा दिखता था, मतलब चार्ली चैपलिन की तरह। तो इसकी मूछें थी, और यहाँ पे जो इसके जो शर्ट था उसके यहाँ पे वो स्वास्तिक नहीं होता, उसका टेढ़ा सा जो था सिंबल बना हुआ था। तो ये थी हिटलर की पहचान। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। हिटलर के बारे में हम क्यों इसलिए जान रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जर्मनी का जो नाजीवाद था यही ज़्यादा फेमस हुआ और यही एग्जाम में आता भी है। तो इसलिए हम नाजीवाद पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन इटली वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमने हिटलर को देखा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाजिज्म फासिज्म, नाजीवाद फांसीवाद में, नाजीवाद फांसीवाद कब हुआ था? दो विश्व युद्ध के अंतराल में हुआ था ये। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में क्या हो रहा है? नाजीज्म और फासिज्म हो रहा है। जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू मैंने करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा जाके। तो नाजिज्म और फासिज्म कब हो रहा है? वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में हो रहा है। जो क्या बोलते हैं, नाजिज्म तो हो रहा है जर्मनी में, और फासिज्म कहाँ हो रहा है? इटली में। तो फासिज्म में कौन से लोग थे? यहूदी, जिसे जूइस बोलते थे, ये सारे लोग थे। नाजीवाद, नाजीवाद कौन था? हिटलर था जर्मनी का। जो कैसा दिखता था? ऐसा, जो चार्ली चैपलिन की तरह मूछें थी, बिल्कुल एकदम रॉब में रहता था, और स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो इसके हाथों में बना होता था। तो ऐसे बिल्कुल रहता था, और ये मतलब बोलता भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा दम था इसके बातों में भी, इसीलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो नाजीवाद में कौन था? हिटलर, जो कहाँ का था? जर्मनी का था। और फांसीवाद में बिनोटो मुसोलिनी था, जो इटली का था। आगे बढ़ते हैं। नाजीवाद। अब नाजीवाद, उसका पहले ये देख लेते हैं हिटलर का अंत कैसे हुआ। तो हिटलर का अंत कैसे हुआ? इसने सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है बर्लिन बंकर्स में जाकर। इसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। अब हम पढ़ेंगे नाजीवाद के कारण क्या थे, हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर की पॉलिसी क्या थी, जो होलोकॉस्ट थी हिटलर की वो क्या क्या थी। तो हमें नाजीवाद में इतना सब पढ़ना है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हिटलर का अंत कैसे हो गया। उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली बर्लिन बंकर्स में जाके। आगे बढ़ते हैं। कारण, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण तो यही था कि ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स, वर्साई की संधि हुई, इसीलिए जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक। तो सबसे पहला कारण और इंपॉर्टेंट कारण यही था कि उग्र राष्ट्रवाद का जन्म देने का, कि वर्साई की संधि हुई थी, जिससे हिटलर का जन्म हुआ, राइज ऑफ हिटलर हुआ। अब जर्मनी में जो वॉर गिल्ट क्लॉज लगा दिए थे, वॉर 6,600 पाउंड लगाए थे, फिर बाद में जाके 2,000 कर दिए थे, इसकी वजह से भी हुआ। तो वर्ल्ड वॉर वन में क्या था? हिटलर जो था मैसेंजर था वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी से। लेकिन जैसे ही इस पे वो लगा दिया कर्ज, 2,000 पाउंड देना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ? जर्मनी मतलब कर्जे में डूबने लगी। तो जर्मनी ने लोन लिया यूएसए से। यूएसए से लोन लेती है, तो जर्मनी लोन लेती है यूएसए से। अब देखिए, 1918 से लेके 1920 तक तो इसने लोन लिया। लेकिन क्या हुआ? 1920 1939 में क्या हुआ? ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ जाता है यूएसए के पास, तो वो अपना पैसा मांगने लग जाता है। तो इसलिए जर्मनी को दिक्कत होती है। तो यूएसए का क्या होता है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है, और इसी वजह से यूएसए को दिक्कत होती है। और जर्मनी ने क्या कर रखा था? यूएसए से लोन मांग रखा था। तो अब यूएसए पैसा मांगेगा, क्योंकि यहाँ के तो पूरा जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, शेयर बाजार है, वो क्रैश हो गया है, ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ गया है यहाँ पे। तो इसलिए जर्मनी को दिक्कत हो रही थी। आगे देखते हैं। जीईडी, ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन, यूएसए में था, जो 1929 से लेके 1939 तक हुआ था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जब उस टाइम के प्रेसिडेंट। तो 1929 से लेके 1935 तक महामंदी आई थी, और 1936 से लेके 1939 तक मैनेज किया जीईडी को। तो लेके आए डॉज प्लान, लेके आए कौन सा प्लान? लेके आए डॉज प्लान लेके आए, जिसे हम क्या बोलते हैं? यंग प्लान बोलते हैं। डॉज प्लान को ही यंग प्लान बोलते हैं। और ये कौन लेके आए? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लेके आए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, माई स्ट्रगल माई काम्फ नाम था। ठीक, तो इसने अपने मतलब ज्यादा जो है अपनी अपने स्ट्रगल के बारे में, जो वर्ल्ड वॉर 1 में इसने स्ट्रगल सही इस चीज के बारे में सब इसने लिखा है। अब कारण फिर से देखते हैं। संधि, वर्साई की संधि थी। 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसके 10th इट पॉपुलेशन को हटा दिया गया। 13% ऑफ इट टेरिटरी छीन ली गई। 13% की टेरिटरी थी इनसे छीन ली गई। 75% ऑफ इट्स रिसोर्सेज आयरन के और 26% ऑफ कोल के जो विनर को दे दिया जाता है, ज्यादातर फ्रांस को दिया जाता है। तो ये था। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिटलर का उदय हो रहा है। अब क्या हुआ कि वहां पे वाइमर, तो इन सब की वजह से क्या आ रहा है, वाइमर रिपब्लिक आता है। जो सरकार होती है जर्मनी की, उसको वो क्या बोलते हैं, वाइमर रिपब्लिक बोलते हैं, जिसको हम नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी जानते हैं। तो वाइमार रिपब्लिक्स का मजाक उड़ाया गया और नवंबर के अपराधी, जो मतलब वाइमार रिपब्लिक्स को ही क्या बोलते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं, तो इनका मजाक उड़ाया गया। अब आर्थिक कारण में क्या आता है, तो आर्थिक कारण में आता है ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन, जो 1929 से लेके 39 तक आया, जिसे डॉज प्लान लेके आया। कौन लेके आता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। तो 1929 में अमेरिका में महामंदी आती है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। जर्मनी ने लोन लिया हुआ था, नोट करेंसी। अब जर्मनी क्या करता है कि अब यहाँ पे अमेरिका में तो क्या होता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। तो जर्मनी क्या करता है कि लोन ले रखा होता है, तो यहाँ पे अब इसकी कमी आ रखी होती है। तो जर्मनी क्या करता है, पैसों की अंधाधुंध छपाई करता है। तो जर्मनी में क्या आ जाता है कि ग्रेट इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। इसी के कारण, अब ये जो कारण था, इसी के कारण क्या होता है, हिटलर का उदय होता है, जो हिटलर राइज टू पावर में आता है। अब देखिए, हिटलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मैसेंजर बनता है वर्ल्ड वॉर 1 में और जर्मनी को अपनी कर्मभूमि बना लेता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी में हिटलर जो था, एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी वहां पे जर्मनी में, वहां पे हिटलर जो था लीडर बनता है। और इसने क्या नाम दिया अपनी पार्टी का, जो नाजी पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाम देता है उसको। क्या नाम देता है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नाजी पार्टी नाम देता है उसको। आगे देखते हैं। अब 1923 में कब्जा कर लिया बवरिया पे। किसने कब्जा किया, 1923 में कब्जा कर लेता है बवरिया पे। रास्ता मार्च टू बर्लिन होता है। बर्लिन क्या है, राजधानी है जर्मनी की। अब 1928 में नाजी पार्टी को वोट कितने मिलते हैं, 2.6 मिलते हैं, बहुत कम वोट है, हार जाती है पार्टी। 1930 में क्या आता है, ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन आता है और 1932 में नाजी पार्टी 37% वोट, जो जर्मनी का सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है। यही जो 1928 से लेके 1932 जो टाइम था, यही था हिटलर के उदय का टाइम, बिल्कुल। क्योंकि 1928 में नाजी पार्टी को वोट मिले तो क्या ये हार जाती है, 2.6 वोट मिले, ये हार जाती है। 1930 में क्या हुआ गया, इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ गया अमेरिका में। 1932 में फिर से ये लड़ती है वोट और इसको क्या बोलते हैं, 37% वोट मिलते हैं, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है और हिटलर का उदय होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1928 में इसको क्या मिले, 2.6% वोट मिले। 1932 में 37% वोट मिले। 2.6 से 37% का रास्ता इसने कैसे तय किया होगा, तब देखिए। अब तभी जाके क्या होता है, राइज ऑफ हिटलर होता है, हिटलर का उदय होता है। एक मैंने नोट्स मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसी में लिखा है, द मैनिफेस्टो ऑफ द इटालियन फेसेस ऑफ कॉमेंट किसने लिखा था, तो मैरिनेटो ने लिखा था, फांसीवाद का था। और न्यूरेमबर्ग कानून एक तरह का नागरिकता अधिकार है। ये क्या होता है, दो क्रांतिकारियों द्वारा युवा इटली आंदोलन, एक मैजनी और एक गैरिबाल्टी, ये दो थे। तो ये दो क्रांतिकारी युवा द्वारा आंदोलन किया गया था इटली में, जो मैजनी और गैरिबाल्टी थे, इन दोनों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। अब 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना देता है। संसद में आग लग जाती है, हाथ नाजीवाद का दिखता है।
अब देखिए क्या होता है, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को तो जर्मनी का चांसलर बना दिया, लेकिन संसद में क्या होता है, उसी टाइम आग लग जाती है। अब हाथ क्या किसका बोलते हैं, नाजी पार्टी का बोलते हैं, लेकिन ये मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं चली है कि किसका हाथ है किसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 फेब 1933 को फरमान डिग्री लागू होता है और 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट लागू होता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं। हिटलर की आर्मी का नाम जान लेते हैं कि कौन क्या क्या था हिटलर के आर्मी का नाम। तो गेस्टापो, एसए स्टॉर्म ट्रूप्स, एसए एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, ये 3 नाम थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, अब आज क्या आता है, पुनर्निर्माण होता है। अब क्या होता है, पुनर्निर्माण करने का ट्राई करते हैं। यह आर्थिक मंदी आई हुई थी, क्योंकि आर्थिक मंदी आई हुई थी तो पुनर्निर्माण करने का ट्राई करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हजलामार सचेत पॉलिसी लेके आते हैं। कौन सी, फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी लेके आते हैं, जहाँ पे जिससे फुल प्रोडक्शन होगा, स्टेट फंडेड होगा, जर्मनी इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे बनेंगे और पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब लीग ऑफ नेशन जो पीस मेकिंग शांति थी, वो 1933 में जर्मनी को क्या, जर्मनी नॉट रिस्पॉन्सिबल मानती है, जर्मनी को नॉट रिस्पॉन्सिबल मानती है। ठीक, और 1936 में रायनलैंड आता है और 1938 में ऑस्ट्रेलिया प्लस जर्मनी एक हो जाते हैं। नारा क्या दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर, ये नारा देते हुए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी एक साथ आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीआर्मामेंट कैसे हुआ, अब दोबारा सितंबर 1939 को अटैक कर देता है जर्मनी किस पे, पोलैंड पे, और क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है यहीं से। अब हिटलर वर्ल्ड व्यू आर्यन रेस से जुड़ा हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, आर्यन रेस से जुड़ा हुआ था, इसका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था ब्लैंड हेयर, ब्लू आईज, स्ट्रॉन्ग बॉडी, आर्यन रेस की होती थी। और ये क्या करता था कि ना, जो औरतें होती थी ना, उनको आर्यन रेस के पास भेजता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा, और यहूदियों को सबसे नीचे मानता था ये। ठीक, और जो यूथ लीग होते थे 1922 में, ये 10 से 14 साल जंग वॉक नाजी यूथ ऑर्गन, 10 से 14 साल के बच्चों को क्या करता था, यही इनको पढ़ाई करवाता था, एक मतलब पढ़ाई करवाता था। लेकिन पढ़ाई में भी क्या करवाता था कि मतलब तुम्हें लड़ाई कैसे लड़नी है, तुम्हें दुश्मनी कैसे लड़नी है, तुम्हें युद्ध कैसे लड़ना है, हथियार चलाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उस पढ़ाई में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती थी, सिर्फ ये सिखाया जाता था कि तुम्हें लड़ाई कैसे करनी है, तुम्हें युद्ध में कैसे लड़ना है, यही सब सिखाया जाता था। तो ये था हमारा नाजीवाद। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।